अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं बना रही हूँ बीफ की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। बीफ की कढ़ाई बना रहे हैं हम। आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लगेगी, इजी रेसिपी। आप लोग वीडियो आखिर तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले रही हूँ मैं, उसके अंदर हम डालेंगे 4 टीस्पून घी। घी से हम कढ़ाई बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार और ईजी रेसिपी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। ये घी मेल्ट हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हड्डी बोटी वाला गोश्त, बॉईल करा हुआ। बीफ का गोश्त हल्का सा भूनेंगे, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 5 बड़े टमाटरों का पेस्ट। आप लोग ईद उल अज़हा पे ज़रूर बनाइएगा, और ईद उल अज़हा पे बनाने के बाद आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको रेसिपी। बच्चे बड़े दोनों खा सकते हैं ये कढ़ाई को, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। ये गोश्त को हल्का सा मैंने भून लिया, इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटरों का पेस्ट। आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। टमाटरों के पेस्ट के अंदर हम गोश्त को हल्का सा भूनेंगे। भूनने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। टमाटरों के पेस्ट हमने डाल दिए। अब टमाटरों के पेस्ट को हम अच्छा सा भूनेंगे गोश्त के अंदर। टमाटर का पेस्ट भुन चुका है, उसके बाद मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। लहसुन अदरक पेस्ट को मिक्स कर दिए। टमाटर का पेस्ट हमारा भुन रहा है, उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हल्का सा पानी, ताकि टमाटर का पेस्ट लगे नहीं बिल्कुल भी। और उसे ढक के पका रही हूँ मैं 10 मिनट के लिए। देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर डालूँगी कटी हुई हरी मिर्चें बड़ी वाली, और 4 साबुत हरी मिर्चें डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। और 1 टीस्पून हम डालेंगे ब्लैक पेपर एंड पे। हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक हस्बे जायका। आप लोग भी हर खाने में नमक एंड पे डाला करें। मज़ेदार से आप लोग ईद उल अज़हा पे खाने खाइए, और कमेंट्स करना ना भूलिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। नमक हमने हस्बे जायका इसके अंदर ऐड कर दिए। मैं गोश्त की भुनाई कर रही हूँ। गोश्त की जितनी भुनाई होगी उतनी ही टेस्टी कढ़ाई बनेगी। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी कढ़ाई। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर, इससे और भी टेस्ट आएगा कढ़ाई के अंदर। ये देखिए ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। देखिए कढ़ाई की भुनाई हो चुकी है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर हम मिक्स कर दिया। उसके बाद हम मिक्स करने के बाद कटी हुई अदरक इसके अंदर डालेंगे। बीफ की कढ़ाई हमारी रेडी हो जाएगी। आप लोगों को ये देख रहे होंगे आप लोग कितनी इजी रेसिपी है। मेहमान आ जाएं तो आप लोग झटपट बना सकते हैं इसको। ये देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब कटी हुई अदरक डालने के बाद हमारी बीफ की कढ़ाई रेडी हो जाएगी। आप लोग इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। देखिए देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है, आप लोगों को खाने में कितनी टेस्टी लगेगी। आप लोगों के लिए हम मज़ेदार खाने बना रहे हैं ईद उल अज़हा पर। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूला करें। कटी हुई अदरक डालने के बाद आपकी टेस्टी कढ़ाई रेडी हो गई है। आप लोग तंदूरी रोटी के साथ, शेव माल के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगेगी।
یہ دیکھیے ہماری کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.